राधे राधे दोस्तों। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी है अमर, लेकिन राधा की मृत्यु पर क्यों कृष्ण ने तोड़ दी बांसुरी। सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नटखट नंद गोपाल के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन कृष्ण के साथ सभी राधा की भी पूजा करते हैं। वो राधा जो गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज़्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाए। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो कहाँ बीता राधा का पूरा जीवन? क्यों कृष्ण ने छोड़ दिया राधा का साथ? क्या कृष्ण या राधा को नहीं आई एक दूसरे की याद? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, शायद आप नहीं जानते होंगे। इसलिए आज हम इस रहस्य की गाथा को आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबां पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनके पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। धार्मिक धर्म ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा जहाँ पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ कृष्ण ने अपने संसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफ़ी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है? एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द नहीं था। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गईं। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही यह ज्ञात हुआ वह उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। कृष्ण ने बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे।
बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए।